इसकी बड़ी लंबी प्लानिंग कहता मैंने इस हद तक सीखना है कि मैं ओडेस्क पे अपना काम करूँ। मैं क्या तो काम बोलो वो तो टाइम के साथ साथ ही आता है इतना काम। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या अभी हम नहीं इतने काबिल हुए तो ओडेस्क पे प्रोजेक्ट कर। बोलो थोड़े बहुत करोगे काम तो मेरे बाद अभी आएगा काम करने। अच्छा जी इवेंट स्टार्ट हो गया, जैम चल रहा है। आज वो नहीं आए आ रहे होंगे ऑफिस साहब। टू था 1 2 था। भाई पूछते हैं आपसे देख लेते हैं। ये सही है। पब्लिक के अंदर चाहिए हमने कल बनाया वीडियो वगैरह और जो हमने कमेंट कर दी थी ताकि बड़ी लेवल पे ना जाएगी। ठीक है तो वो मैं बता रहा वो हम लगाते हैं साथ इसके जो हम कराते हैं इसको इसका नाम इनके DEFAUL डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉड्यूल का नाम और PHP में रखी वहाँ पे स्क्रिप्ट के द्वारा PHP नहीं पड़ी हुई है। डेबिटेबल वन कंट्रोलर वन ये नीचे से कॉपी पेस्ट। ठीक है अब उसने कह दिया अनडिफाइन कंट्रोलर वैल्यू कंट्रोलर स्पेसिफिक इंडेक्स। बेसिकली अब ये मिडिल लेवल पे चला गया इसलिए हम इसे एक्सेस करेंगे पूरा। देखिए हमने क्या बनाया था DEFAUL डिफ़ॉल्ट का मॉड्यूल था ऐसे ही है। फिर डिफ़ॉल्ट के नाम से कंट्रोलर बनाया था DEFAUL डिफ़ॉल्ट /INDEF इंडेक्स। ये क्या है जब भी एक्शन बनता है ना उसके साथ इसका अपना लिखा आता है। इसे बंद कर देते हैं। अब मैं इसको बता दूँ थोड़ा सा इसको एरर की फाइलें रिक्वायर्ड होती हैं अपने साथ डिस्प्ले करने के लिए तो मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। और कंट्रोलर ये ऊपर रखे होते हैं जब डिफ़ॉल्ट में जब बनता है ना प्रोजेक्ट तो अपने पास रखता है यहाँ पे। मैं इसमें कोड पेश किया था और डिफ़ॉल्ट पे ये एरर कंट्रोलर होता है एप्लीकेशन में पड़ा होता है इसलिए उसे पता नहीं होता जरूरत नहीं बनाने की। लेकिन जब हम इसे मॉड्यूल में ले जाते हैं तो मॉड्यूल में उसे बताना पड़ता है। दरवाज़ा बंद है ये साजिद बाहर का दरवाज़ा खोला है खंडा से कुंडी में उसके अंदर अगर देखें हम लोग मॉड्यूल कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है ये और इंडेक्स सेक्शन है। इसमें व्यू में अगर जाऊँ तो उसके ये लिखा व्यू स्क्रिप्ट फॉर कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट एंड स्क्रिप्ट एक्शन नेम इंडेक्स
इसकी HTML में ये लिखा हुआ है तो उसने ये डिफाइन करवा दिया हमें। ठीक है, ऐसे कंट्रोल करके फायर कर दूँगा। अगर मैंने अपनी लिखनी है यहाँ अपनी लिखूँगा HTML पूरी पूरी HTML/HTML। ठीक है, अब मैंने ये वाले कैसे बनाया है, यहाँ तक जो होता है ना ये लिखना जरूरी होता है, पब्लिक तक उसको बताना होता है। ठीक है, उसके आगे अगर हमने किसी पेज को एक्सेस करना है ना उसके तो हमें बताना पड़ता है मॉड्यूल, उसका मॉड्यूल का नाम डिफ़ॉल्ट है, कंट्रोलर कौन सा है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मॉड्यूल भी मैंने इसी नाम से बनाया था, डिफ़ॉल्ट के नाम से। मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल आ गया ना ये डिफ़ॉल्ट के नेम से, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट के नेम से, और एक्शन क्या है इंडेक्स का नाम से सेम, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन। ये चीज़ तो रटने ये लाजमी आती है हर जगह, वो आगे तक जाएगी इस तरह से मॉड्यूल कंट्रोलर एक्शन। ठीक है, सीक्वेंस इसके अंदर। अब ये चीज़ें हमारी ऐसे चलती हैं इसके अंदर, डेटाबेस को भी ताल्लुक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने कल को मॉडल में आया था student.php। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सेस करना है, डेटाबेस रिकॉर्ड पेज करने हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा टेबल इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट हम इसी तरह बनाते हैं ना क्लासेस के अंदर, न्यू करके APPLI एप्लीकेशन एप्पल लिखा, यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर मॉडल का फोल्डर है, मॉडल फोल्डर के अंदर DB टेबल का फोल्डर, DB टेबल के अंदर student.php रखी हुई है। एप्लीकेशन के अंदर बता रहा है नीचे देखो मॉडल अंडरस्कोर बता रहे हैं DB टेबल अंडरस्कोर STDNT, यही है पूरी की पूरी, एंटर मार दूँ। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना यहाँ से कंट्रोल के साथ, ये मुझे इसी पेज पे ले जाएगा मॉडल में। इसके ये इसका मॉडल डिफाइन हुआ है, क्लास टेबल कौन सा था सब्जेक्ट का, तो उसमें जाके अब हमें जो कुछ करना होगा वो यहाँ से एक्सेस हो रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, पेज करना हो, इंसर्ट करना हो, एडिट करना हो, अपडेट करना हो, वो सब अब इसके अंदर से होगा। ठीक है, होता क्या है अब इसके अंदर सब होता लेआउट, जो अगर रखना है तो ऐसे कर देंगे ओपन आ जाए। ठीक है, अब इसमें लेआउट भी होता है, हमारे स्क्रिप्ट का लेआउट क्या होगा बेसिकली बताने के लिए। अगर मैं इसे करूँ न्यू जेन, मैं इसे कहता हूँ LA इनेबल लेआउट, इस तरीके से कमांड से आता है मुझे कि वो देखो लेआउट का फोल्डर आ गया, यहाँ पे एक लेआउट की फाइल होगी और इसके अंदर ये लाइन लाजमी लिखी होगी, ये रिमूव कर देंगे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगी। ठीक है, इसके अंदर ये लिखना जरूरी होती है, इसको एज इट इज रहने दें। आ गई, होता क्या है ये लेआउट की जो फाइल है ना, ये लेआउट क्या होता है, आप पूरी वेबसाइट के ऊपर जहाँ मर्जी चले जाएं, ऊपर की जो नेविगेशन आ रही होती है वो सेम रहती है। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, फुटर हो गया और हेडर हो गया, सब चीज़ें होंगी, वो एक लेआउट के अंदर आ रही होती है। फिर लेआउट के अंदर ये बॉडी होती है, ये कंटेंट जो है ना ये लिखा हुआ जो ये बॉडी में आता है हमेशा। आप क्या करते हो लेआउट के अंदर एक लेआउट बना के रख देते हो,
ठीक है। और उसके अंदर फिर ये जो कंटेंट होता है यहाँ पे ये जिस डिफ के अंदर है, जिस टेबल के टीडी के अंदर है, टीआर के अंदर ये लिखा हुआ है लाइन, वो जो बीच की सारी बॉडी जो कुछ हम कर रहे होंगे ना, मैकेनिज्म जो भी काम कर रहे होंगे वो उस जगह पे जा रहा होगा। और ये एक ही बार होता है डिफाइन होता है, यानी कि हमें जहाँ जहाँ डिफाइन करना वहाँ रखते हैं इसको, ऐसे कोई सीन नहीं होता है इसको। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा बना लें इसको टेबल टेबल पर इसमें कंट्रोल स्पेस होती है, देखो ये टीडी है, कंट्रोल स्पेस मांगो अपना पेज बंद करने का मुझे ऑप्शन जाएगा, मैं एंटर मार दूँगा टीडी बंद हो जाएगी। ठीक है, वैसे डिलीट करना चाहिए था मुझे, लेकिन डिलीट करने का टाइम नहीं रहा, हमको बता देने के लिए। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। अब मैं जो कुछ लिखूँगा ना इसके अंदर, ये सब इसके अंदर जाता रहेगा। और यहाँ पे मैं ऊपर अगर डिफाइन कर देता हूँ इस टेबल के अंदर th/th माई पेज, कंट्रोल एस। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इसकी टेबल रो आई, नीचे ये बना। अब मैं ऐसे कह देता हूँ टेबल को WID विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क 100%। कंट्रोल एस, इज माई होम पेज, 100% विड्थ होगी। ठीक है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे नेविगेशन वगैरह जो मर्जी बनाते हैं आप इसके अंदर। अब जो कुछ आएगा ना वो टीडी के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखा भी दूँ तो इस तरह से देखने आएगा, आपके पास बहुत इंस्टॉल है फायरफॉक्स, ये देखो टीडी के अंदर रखा हुआ है। आई एम इन हियर, मैंने तो कोई टेबल नहीं बनाया वहाँ पे, कोई कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, ऐसा ही है। जब मैंने आई एम इन हियर लिखा है सिंपल, मैंने क्या लिखा था, आई एम इन हियर, बिल्कुल H2 लगा के इसी तरह लिखा था मैंने, लेकिन वो टीडी के अंदर खुद ही चला गया सॉरी। इसलिए अब पूरी एप्लीकेशन के अंदर मैं जहाँ जहाँ पे भी अगर एक्शन जितने भी बनाऊंगा ना वो सारी चीज़ें टेबल के इसके अंदर आ जाएंगी। टेबल के अंदर ये चीज़ें ना लेआउट के अंदर लेआउट के अंदर नहीं आ रही है वैसे, हाँ लेआउट के अंदर जो डिव है ना जिसके अंदर मैंने ये लाइन लिखी हुई है उसके जहाँ अंदर, ये लाइन होगी वहाँ हाँ, और ये एक बार डिफाइन होती है। ये देखो गायब हो गई, कंट्रोल जी, कंट्रोल है, ऑप्शन, ठीक हो गया। ये हमारा लेआउट होता है। लेआउट सिंपल इनेबल लेआउट होता है हमारे पास। चार शुरू से अगर स्टार्ट करें कमांड्स क्या होती हैं, पहले मॉड्यूल क्रिएट होता है, क्रिएट मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद कंट्रोलर बनता है उसका, क्रिएट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर एक्शन बनते हैं उसके, क्रिएट एक्शन उसकी कमांड होती है। फिर एक मॉडल डीबी टेबल बनता है, क्रिएट डीबी टेबल होता है उसकी कमांड। फिर अगर हमने एक डीबी टेबल बनाया था ना वो तो हमने, तो अगर हमने मल्टीपल डीबी स्टूडेंट के लिए बनाया था वो मैंने एक ही, यानी कि एक टेबल के लिए लेके आया था। अगर मैंने 15-20 बनाने टेबल वो अलग डेटाबेस में पड़े हैं मेरे पास, तो मैं क्रिएट डीबी टेबल, क्रिएट डीबी टेबल, क्रिएट डीबी टेबल करता जाऊँगा, वो बनते चले जाएंगे मेरे पास, ठीक है। इसी तरह क्रिएट डीबी टेबल होती है। ऐसा इनेबल लेआउट होता है, फिर लेआउट इनेबल कर लेते हैं हम लोग, हमें लेआउट में काम करना है, ठीक है। लेआउट यानी कि सिर्फ एक लेआउट होता है, लेआउट मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो हम फिर खुद ही बताते हैं कि किस पेज पे कौन सा लेआउट करना है, ठीक है। वो आगे जाकर पढ़ेंगे, वो किस तरह से बताते हैं उसको, ठीक है। मार्केट में देखा ज़्यादातर ये पूछते हैं कि एमबीसी पे आपके कितने कमाल है, तो एमबीसी पता होना चाहिए ना। देखो इसका मॉडल भी कंट्रोलर ये सिंपल, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका, इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ें आपस में कैसे काम कर रही होती है, कर की जाता है, ये चीज़ें को पता होना चाहिए कि चीज़ें आपस में कैसे काम कर रही होती हैं। क्योंकि अगर इसकी ट्रेनिंग देने बैठे ना कम से कम 1 महीना आपको, आप कहीं जॉब करने जाते हो ना तो इसकी ट्रेनिंग में लग जाता है, सीखने में बैठ के वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि यार पहले आप इसको ट्रेन ले लो, ट्रेनिंग कर लो इसकी, फिर स्टार्ट करें यहाँ पर से। तो वो कंपनी का टाइम से आया होता है, तो वो कहते हैं कि ट्रेन बन जाओ, इनको पता उन चीज़ों का, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसके अंदर जाते हैं वापस, हम लेआउट अपना बंद कर देते हैं। पहले लेआउट इनेबल, हाँ इनेबल क्या, पहले से ये इनेबल नहीं होता है, ये डिसेबल होता है डिफ़ॉल्ट से। तो वो जो कल आपने शो किया था enable। फिर भी कर रहा था आई एम तब भी शो हो रहा था, IAM शो हो रहा था, लेकिन उस टाइम उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था,
मैं अलग अलग पेज पे जाता रहता, उसके अलग अलग लेआउट बनाता रहता, वो कोई इधर भाग रही होती, कोई चीज़ कोई इधर भाग रही होती। अब एक प्रॉपर लेआउट बन गया ना, मेरी फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन है वो टॉप पे रहनी है, हाँ जी। तो वो अब मैं हर पेज पे जाकर नेविगेशन बनाता हूँ उसके लिए। उसके लिए फिर लेआउट बना दोगे इसके लिए लेआउट बना देंगे, जो चीज़ें यानी कि एक चीज़ें रहनी पे हैं वो वहीं रहेंगी, उसकी बोझ जो बॉडी है ना, बॉडी का जो एरिया है जो वो वहाँ पे जो है वो अंदर एक्शन से चेंज हो रहा है। लेआउट जैसे एक नेविगेशन है, Navigation। उसका लेआउट बना देना, हाँ, उसका लेआउट बना देंगे जो कि तो वो यूज़र कहीं भी जाके यूज़ करें वो नेविगेशन वहीं पे आ जाएगा। वो वहीं पे आ जाएगा, जिस मर्जी पेज पे चले जाएँ। अब यहाँ पे अगर बनाते हैं तो हम आई मीन मैं जो पूरा का पूरा लेआउट पहले यहाँ बनाऊँ, इस पेज पे बनाऊँ, फिर अब मैंने फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट्स के पेज पे जाना है, पूरी की पूरी नेविगेशन वहाँ रखूँ, फिर वहाँ जाऊँ। ये तो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है ना, इस वजह से ये चीज़ की लेआउट उसका वो शॉर्टकट एग्जैक्टली लेआउट ये काम करता है, एक लेआउट बना देता है एप्लीकेशन का पूरी। ठीक है, अब मैं यहाँ गया, अब पहले मैं डेटाबेस बोलूँ लोकल टेस्ट की वही पूरा पढ़ लेगा, काम कोई नहीं किया। ये अगर मैंने छेड़ा तो खराब हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। अदनान, अभी तो टेबल पड़ा हुआ अदनान के नाम के पास वो डेटाबेस है, वो डेटाबेस का नाम अदनान। अबे हाँ, सब्जेक्ट का क्या था, सब्जेक्ट था। हाँ, और यहाँ पे कौन सा ये स्टूडेंट है, यहाँ भी सब्जेक्ट वहाँ पर स्टूडेंट है, मुझे STUDENT स्टूडेंट, क्योंकि ये नाम सेम हो जाएंगे ना, फिर मुझे पता होगा स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ही रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टूडेंट आ गया, कॉन्फिग के अंदर एप्लीकेशन डॉट आई के जाकर मैं डी चेंज कर दूँगा, ADNAN अदनान। ठीक है, अच्छा जी, मैं सेट कर दिया। मैं नीचे आया, $, टैब हाइफन ग्रेटर देन FET, इसका फेच ऑल होता है। ठीक है, फेच ऑल होता है और फेच होता है ये फेच रो। फेच ऑल क्या करता है, डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड है सारे ले आएगा। फेच रो क्या करेगा, सिर्फ एक रो लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा या फेच ऑल कहाँ से लेके आएगा वो हम इसके अंदर बताते हैं। यहाँ पे अपना वेयर लिख लेते हैं कि वेयर ID = 1, वो वहाँ से रिकॉर्ड ले आएगा। हम इसमें लगाते हैं ना वहाँ पे एंड करके क्वेरी लिखते हैं, इसमें इस तरह से बता देंगे इसके अंदर क्वेरी लिखते हैं। ये सारे के सारे चाहिए, मैंने सारे मंगवा लिए उससे। फिर मैंने इसे रखा $RES = एक RES मैंने रिजल्ट में रख लिया मैंने इसको। ठीक है, फिर मैंने इसे कहा अब यहाँ फॉर ईच यूज़ होती है, वहाँ पे हम वाइल यूज़ करते थे ना, वाइल के अंदर रखते हैं, यहाँ फॉर ईच होती है। यहाँ हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ गया होता है पहले। जैन का ये फ़ायदा है, ये पूरी अरे बनी है मेरे पास रखी है ऑब्जेक्ट, इसमें वो टेबल की सारी रोस्ट आ गई। देखो फॉर ईच के बगैर ही मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। अभी मैं देखूँ ना, एको प्री PRINT_R प्री का मैंने बताया था, हाँ, वो अरे को वेल मैच ही दिखा देती है मुझे। $RES रिजल्ट। ठीक है, और डाई उसी काम करता है। अब डाई ऊपर ही लेके जाएगा मुझे। ये देखेंगे ID पूरे रिकॉर्ड आ गए। अदनान अली भट्टी 23 MIT, उसके बाद फर्रुख 43, शफकत, सारे के सारे आ गए ना मेरे पास। अरे है ना मेरा पूरी की पूरी। अरे हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं,
4 इंच से जब बनी होती है, ऐसा ही है। मेरे पास अरे आ गई ये वाली एक, ये इसमें लाइन कमिट होती है कंट्रोल के साथ ये फ्रंट स्लैश, और दोबारा दबाएंगे तो अनकमिट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट है, मल्टीपल लाइन भी कर सकते हैं इस तरह। डॉलर साइन, अब फॉर ईच डॉलर साइन RES एस डॉलर साइन की डॉलर साइन वैल। ठीक है, एको डॉलर साइन वैल के अंदर से मुझे क्या लेना है, मैं तो मुझे नेम मिल जाए इसमें से खाली सबके। ठीक है, कॉपी, इंडेक्स है ना बेसिकली, वो इंडेक्स ऐसे ही पकड़ते हैं ना, डॉट ये अजान फर्रुख शफीक अदनान अरसलान सारे के सारे आ गए इसके ऊपर। इसके अंदर पूरा का पूरा, अब जो मैंने पकड़ना होगा मैंने उसकी आईडी पर उसका इंडेक्स बतानी है वो उसमें पकड़ लूँगा मैं, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सब बता दूँ यार, यहाँ पे डाल दूँ से मैं ID = 1 हो, जहाँ पे वहाँ से लेके आओ, अब एक ही नाम आएगा जहाँ पे ID 1 होगी। ID 1 है टेबल के अंदर, नहीं है, 5 से स्टार्ट हो रही है, सब्जेक्ट से 4 से स्टार्ट हो रही है। मैं जगह दूँ ID = 4, अदानी बटी आ गई। अब ID इसे वेयर लगती है इसके अंदर। ठीक है, अब 4 इंच में ये चल रही है, सब चीज़ें वही हैं। अब मेरे पास रिजल्ट सेट आया, मैंने इसको एक फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र जो थे ना, मैं यहाँ से ये हटा दिया बंद, कंट्रोल ये कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डिस डुप्लीकेट कंट्रोल के अनकमेंट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जो डाउन एरो होता है वो उसकी डुप्लीकेट नीचे बना देगा, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट अप करूँगा तो ऊपर बना देगा। ठीक है, कंट्रोल C मैं अब यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं वो उसके ऊपर रहने दिया था, आपको पता हो गया किस तरह लिखते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, नहीं मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने काम था ना, मैंने इसको एक चेक बॉक्सेस में रखना है। अब मैंने इसके अंदर HTML लिखनी है, मैं यहाँ पे तो HTML नहीं लिखूँगा, मेरे पास तो व्यू, मैंने व्यू में लिखना होता है सब कुछ, ऐसा ही है। मैं क्या करूँगा, ये जो RES है ना 4 इंच में अपने व्यू में चला दूँगा, क्योंकि वहाँ PHP चलती है। कंट्रोल X करके ना ले जाऊँगा, और ये जो RES है ना इसको मैं क्या करूँगा, डॉलर साइन दिस का तो आइडिया आप लोगों को, तो इसका मतलब होता है इस क्लास का, क्योंकि ये पूरी क्लास होती है, तो कोई बनी क्लास वगैरह सब कुछ। दिस हाइफन ग्रेटर देन व्यू का मतलब होता है इसका व्यू, इसके व्यू को पास करो किस नेम से, RESULT रिजल्ट, ऊपर से इक्वल टू डॉलर साइन RES डॉलर साइन RES, ये इसके व्यू को भेज देगा। ये चीज़ अब मैं इसके व्यू पे जाऊँगा, मैं कहूँगा इसको यहाँ पे लगाओ P/P, इसके अंदर मैं कहता हूँ PHP लिखनी है, उसे बताना पड़ेगा PHP लिख रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मेट करना है इसको, राइट क्लिक करके फॉर्मेट के ऑप्शन पाओगे ना, सब कुछ वेल मैनेज हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये 4 इंच आ गया इसके अंदर मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कंट्रोल X ऐसे, और इसका आइडिया है ना, नहीं चेक बॉक्स बनाने हैं मल्टीपली।
अब मैं लिखूँगा क्या, INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, समझ लग रही है ना? हाँ जी। चुप होकर बैठो सारे, मुझे लग रहा है बोलते कौन रुके यार, ये वो कह रहा है। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इसकी वैल्यू इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं इसकी वैल्यू में इसकी आईडी रख देता हूँ, ठीक है, बन जाएंगे मल्टीपल। ताकि पता हो कि हमें आईडी, हमेशा आईडी रखते हैं एको। अच्छा, इसके अंदर अब जो है ना, ये RES नहीं आएगा, व्यू को मैंने रिजल्ट भेजा था पूरा का पूरा, दिस हाइफन ग्रेटर देन, अभी बता देगा खुद ही रिजल्ट, ये है ना, ये आया था, इस तरह से पकड़ेंगे। जब व्यू से व्यू एक्शन से व्यू को पास कर देंगे ना, उसके बाद उसको उसके नाम से नहीं डाल सकती, सिर्फ कहना रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, वो जो मैंने वहाँ पे उसका नाम दिया था, व्यू जो व्यू को पास कर रहे हो उसका नाम जो रिजल्ट, इसको ठीक है। वैल्यू इक्वल टू इको कंट्रोल V, यहाँ मैं रख दी इसकी आईडी, ठीक है, और यहाँ मैं रख देता हूँ इसका नेम, ठीक हो गया। अभी क्या करेगा, इसके ऊपर चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस बन गए पूरे के पूरे। अदान फारूक शफीक, ये अगर देखें तो इनकी आईडी अब उनकी जगह इसकी वैल्यू 4, अदनान की वैल्यू 4 ही थी ना, अदनानी भट्टी की आईडी 4:5 आ गई, अपने आप सब कुछ अरेंज हो गया है, ठीक है। इसके अंदर अब अरे उन्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ाना वैसे, ठीक है ना, शेप करना। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है, इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास सारे के सारे जो होते हैं ना टेबल के अंदर रोज़ हैं, ये रोज़ है ना हमारे पास, कॉलम है सॉरी, 1 2 3, मैंने नेम था ना, मुझे नेम चाहिए था और आईडी चाहिए था इसके अंदर, उसने मुझे ये भी दिया और ये भी दिया। इट्स मीन के फॉर एग्जांपल ये तो 4-5 रिकॉर्ड थे, 10-15 रिकॉर्ड थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे फॉर नहीं। अगर यहाँ पे होते 15 20 25 30 हज़ार रिकॉर्ड है, 2 लाख के करीब रिकॉर्ड होते हैं, 2 मिलियन होते हैं रिकॉर्ड इसके अंदर, तो क्या होता, तब जारी बात है। इसके लिए तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ता तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होती, रिकॉर्ड जल्दी आते। अब ये 4 जो हो गए के लिए तो रिकॉर्ड क्या, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी साथ आएंगे जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग भी डबल स्लो हो जाएगी स्पीड इसकी, क्यूरी हैवी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक और होता है $, टैब हाइफन ग्रेटर देन OBJ इक्वल टू न्यू जेंड है जेंड अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर SELECT, उसे कह रहा हूँ DB सिलेक्ट करो, ठीक है। DB अब सिलेक्ट कौन सी करनी है, जेंड अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर, उसके अंदर से टेबल करो, कहाँ से, गेट डिफ़ॉल्ट अडाप्टर। गेट अडाप्टर अगर आपको याद तो मैंने क्या डिफ़ाइन किया था, इसके अंदर जाके इसे बताया था इस डिफ़ॉल्ट टेबल अडाप्टर ट्रू, कि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। जब मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर रहा हूँ उसे बता रहा हूँ डिफ़ॉल्ट अडाप्टर गेट करो, ठीक है। ये सारी इनेबल करता रहता है साथ साथ, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो क्या रहा है, पता होना चाहिए कि कौन सी लगेगी इस टाइम। इसने सिर्फ और सिर्फ वो वही डेटाबेस सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है, टेबल हमने इसको बताना है। हमें बताते हैं $, टैब अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट हाइफन ग्रेटर देन फ्रॉम, इसे बताएंगे फ्रॉम, कौन सा टेबल पकड़ना है, SUBJECT सब्जेक्ट का, ऐसा ही है SUBJ सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अंदर से मैंने से कहा AAAY अरे के अंदर हम बताते हैं कॉलम के नेम, आईडी पकड़ो, नेम पकड़ो,
आईडी और सब नेम SUBJ सब नेम, ठीक है। ये दो अब कॉलम ये पकड़ेगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसे कहता हूँ $SELECT वेरिएबल है ये, सेलेक्ट $टैग हाइफन ग्रेटर देन, इसमें कहते हैं क्यूरी। वहाँ तो फेच और सिंपल क्या है तो फेच कर दिया होगा, इसे कहते हैं क्यूरी हाइफन ग्रेटर देन। अब बताएंगे फेच ऑल करना है या फेच करना है। वहाँ फेच रो था ना, एक रो लाने के लिए, यहाँ फेच होता है फेच एक लाने के लिए और फेच ऑल सारी लाने के लिए। फेच ऑल बताया मैंने उसे। अब मेरे पास ये हो गया। अब मैं ऐसे कहूँ इको प्री PRINT _R $SELECT डाई। ID सब्जेक्ट नेम, ID सब्जेक्ट नेम, ID सब्जेक्ट नेम, ID सब्जेक्ट नेम, जितने रिकॉर्ड थे सारे आए, लेकिन किसी के साथ भी तीसरा या चौथा कॉलम नहीं आया। जितने मैंने इसे रिक्वायर किए थे यहाँ पे SID भी था और क्रेडिट भी था, वो नहीं आए। जितने मैंने इसे कहा था उतने ही लेके आया वो, उसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं की मेरे लिए, ठीक है। ये होता है इसका फेच ऑल करने का। अब इसमें वेयर कैसे लगती है, इसमें लगती टैब ऑब्जेक्ट हाइफन ग्रेटर देन वेयर। वेयर पहली हो गई, ID इक्वल टू 8 कर देता हूँ इसको, मिनिमम 8 शिफ्ट कंट्रोल Y, ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल S, F5, 8 है वो, 8 पे ERP है, ID 8 है, ठीक है। 8 पे ERP है और ID क्या है 8 पे ERP, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वेयर लगती है। वेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ याद करने वाली है। वेयर मतलब है एंड। अगर वेयर लगाई उसके साथ मैंने लगाया एक और वेयर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जहाँ पे ID इक्वल टू 8 हो, वेयर एंड SUBJ NAME सब्जेक्ट नेम इक्वल टू ERP था, वहाँ पे ERP हो, वहाँ से लानी है। आया यार, क्यों आया, वो नहीं लगी क्या हैं? बंद नहीं हुई। नहीं बल्कि मैं इसे ऐसे ही बता दूँ, क्या मैं कंकैटिनेशन लगाऊंगा यार बैठ के। ERP इसमें जो होता है ना, ये इशू है कि आपको स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग सिंगल कोड में भेजनी पड़ेगी। खसूसन जब आप फेच कर रहे हो ना, अगर कोई स्ट्रिंग है, ये ERP एक स्ट्रिंग थी, जिसमें बड़ा खपा था। एक दिन पे दोस्त ने मुझे बताया था, 1.5 से 2 घंटे लगाए थे मैं स्टार्टिंग में था इसके चेक करने के।